दोस्तों, ये कहानी दो अंडरकवर एजेंट स्टिग और बॉबी की है, जो एक ड्रग लॉर्ड को पकड़ने के लिए उसके गैंग के साथ काम करने लगते हैं ताकि वो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उसे गिरफ्तार कर सकें। लेकिन उन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता है कि वो दोनों ही अंडरकवर एजेंट्स हैं। मूवी की शुरुआत में हम स्टिग और बॉबी को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं बल्कि किसी और मकसद से आए होते हैं। बॉबी स्टिग को इशारा करता है तो स्टिग वहाँ से उठकर वॉशरूम चला जाता है और फायर अलार्म को लाइटर दिखा देता है, जिससे रेस्टोरेंट का अलार्म बजने लगता है। तो रेस्टोरेंट का स्टाफ वहाँ से सारे कस्टमर्स को बाहर निकाल देता है और तभी स्टिग वहाँ रखी गैस पर लाइटर जलाकर फेंक देता है, जिससे पूरा रेस्टोरेंट जलने लगता है। दरअसल स्टिग और बॉबी एक बैंक लूटना चाहते हैं जो इस रेस्टोरेंट के सामने होती है, और जब तक यहाँ रेस्टोरेंट रहता तो ये लोग बैंक नहीं लूट पाते, इसलिए इन लोगों ने रेस्टोरेंट में आग लगा दी होती है। फिर हमें एक सप्ताह पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ स्टिग और बॉबी मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, जिसका नाम पापी होता है। पापी के अड्डे पर पहुंचकर बॉबी स्टिग को बाहर रुकने के लिए कहता है और खुद पापी से मिलने के लिए जाने लगता है। तो पापी का आदमी बॉबी को बाहर ही रोक देता है और कहता है कि पापी अभी बिजी है। तो बॉबी वहां रखी कुर्सी से बैग उठाकर वहां बैठ जाता है और पापी के आदमी से एक आदमी के बारे में पूछने लगता है, जिसका नाम लिटिल टोरो होता है। तो पापी का आदमी बॉबी को बताता है कि वो तो अभी बैग में है, जिसे उसने अभी चेयर से उठाया था। दरअसल पापी के लोगों ने लिटिल टैरो को मारकर उसका सर बैग में रख दिया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि लिटिल टैरो उन्हें धोखा दे रहा होता है। लेकिन तभी पापी बॉबी को बुलाने लगता है, जिसके बाद बॉबी पापी से मिलता है और उसे एक बैग थमा देता है जिसमें जाली पासपोर्ट भरे होते हैं, जिन्हें देखकर पापी खुश हो जाता है और बदले में बॉबी को पैसा देने लगता है। लेकिन बॉबी उससे पैसे के बदले ड्रग मांगने लगता है और कहता है कि उसकी डील पैसे की नहीं बल्कि ड्रग की हुई थी, यानी मैं तुम्हें फेक पासपोर्ट दूंगा और बदले में तुम मुझे ड्रग दोगे ताकि मैं ड्रग्स बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकूं। दरअसल बॉबी एक अंडरकवर एजेंट है, तो वो बस एविडेंस चाहता है ताकि पापी को अरेस्ट कर सके। लेकिन पापी उसे ड्रग देने से मना करता है और कहता है कि उसके पास अभी ड्रग्स नहीं है, तो वो पैसे ले ले। तो बॉबी पापी को कहता है कि वो पैसे अपने पास रखे और जब उसके पास ड्रग्स आ जाए तो वो उसे दे दे और तब तक उसके ऊपर कर्ज रहेगा। इसके बाद बॉबी वहाँ से आ जाता है। वहीं हम पापी के लोगों को देखते हैं, जिन्होंने कई चिकन्स को जमीन में गाड़ रखा होता है और उनकी मुंडी बाहर निकली होती है। वो लोग चिकन की मुंडी को शूट कर रहे होते हैं, लेकिन किसी का भी निशाना नहीं लग रहा होता है। तो स्टिग कहता है, क्या गुंडा बनेगा रे तू? तुमसे निशाना भी नहीं लगाया जा रहा है, छोटी बच्ची हो क्या? तो पापी का आदमी स्टिग को निशाना लगाने के लिए कहता है, जहां स्टिग कुछ ही सेकंड में सारे चिकन्स का सर उड़ा देता है, जिसे देखकर पापी के आदमी और बॉबी भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि बॉबी को भी नहीं पता होता है कि स्टिग भी एक अंडरकवर एजेंट है। दरअसल ये दोनों ही एक दूसरे की आइडेंटिटी से अनजान होते हैं। इसके बाद वो दोनों पापी के अड्डे से निकलकर वापस जा रहे होते हैं। तो स्टिग बॉबी से कहता है कि पापी ने हमारे दोस्त लिटिल टोरो को मार दिया है, तो क्यों ना हम उसे सबक सिखाएं और उस बैंक को लूट लें जहां पापी अपने सारे पैसे रखता है। तो बॉबी स्टिग को कहता है कि अगर पापी को पता चल गया कि हम उसके पैसे लूटने के बारे में सोच रहे हैं तो पापी हमें भी काटकर बैग में डाल देगा। अब ये दोनों यूएसए मैक्सिको बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, जहां सिक्योरिटी उनसे मैक्सिको जाने का पर्पज पूछती है, जिसमें दोनों अलग अलग जवाब देते हैं। तो उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ हम एक लेडी डेब और उसके बॉस को देखते हैं। ये दोनों डीईए के एजेंट होते हैं, जिसके लिए बॉबी भी काम करता है। दरअसल ये गिरफ्तार होने का एक नाटक होता है ताकि स्टिग को पता न चल सके कि बॉबी डीईए का एजेंट है। बॉस बॉबी को उस ड्रग के बारे में पूछने लगता है ताकि वो पापी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर सके। तो बॉबी बॉस को बताता है कि पापी ने पासपोर्ट के बदले उसे पैसे ऑफर करे थे, जिसे उसने नहीं लिया है, और पापी के पास जब ड्रग आ जाएगा तो पापी उसे ड्रग दे देगा और जिसके बाद हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तो बॉस बॉबी को ये मिशन बंद करने की कहता है और कहता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि बॉस को लग रहा होता है कि वो लोग पापी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बॉबी कई सालों से पापी के लिए काम कर रहा होता है, लेकिन फिर भी पापी के खिलाफ एक भी एविडेंस इकट्ठा नहीं कर पाया होता है। वहीं बॉबी बॉस से कुछ और टाइम मांगने लगता है, तो बॉस उसे 2 वीक का टाइम और दे देता है, जिसके बाद बॉबी स्टिग के प्लान पर अमल करने लगता है और स्टिग से पापी के पैसे चुराने वाले प्लान पर काम करने के लिए कहता है। जहां उन्हें लगता है कि बैंक के सामने वाला होटल उन्हें प्रॉब्लम में डाल सकता है, तो वो लोग उस होटल को जला देते हैं, जो कि मूवी का पहला सीन होता है।
फिर मूवी प्रेजेंट में आती है जहां बॉबी डेवी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। बॉबी डेवी को बताता है कि स्टिग पापी के पैसे चुराने के लिए मान गया है और कल ही बैंक लूटने वाला है, तो कल 3 बजे बटालियन के साथ वो वहां पहुंच जाए। दरअसल बॉबी सोच रहा होता है कि जैसे ही वो लोग बैंक लूटकर बाहर निकलेंगे तो डीए वाले उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे और पैसे कब्जा लेंगे और उन पैसों को एविडेंस बनाकर डीए पापी को गिरफ्तार कर लेगी। वहीं हम स्टिग को देखते हैं जो अपने बॉस यानी कमांडर से मिलने गया होता है। यहाँ स्टिग कमांडर को बताता है कि उसने बॉबी को बैंक लूटने के लिए मना लिया है और वो लोग कल ही बैंक लूटने वाले हैं। कमांडर स्टिग को वो सारा सामान दे देता है जिसकी हेल्प से वो लोग बैंक लूटने वाले होते हैं। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि स्टिग और बॉबी मास्क पहनकर पुलिस स्टेशन में घुस जाते हैं और सारे पुलिस वालों को लॉकर में बंद कर देते हैं। क्योंकि ये पुलिस स्टेशन बैंक के पास होता है तो वो नहीं चाहते हैं कि पुलिस वाले उनकी चोरी में डिस्टर्ब करें, इसलिए वो पुलिस वालों का पहले ही इंतजाम कर देते हैं। जिसके बाद स्टिग और बॉबी बैंक में घुस जाते हैं और सबको बंदी बनाकर वहां से पैसा लेकर निकल जाते हैं। स्टिग रास्ते में गाड़ी रोकता है और बॉबी से कहने लगता है कि इतने पैसों के बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि बैंक में उन्हें इतने सारे पैसे मिल जाएंगे। जहां उन्हें लगता है कि पैसे सिर्फ पापी के नहीं है, इसमें कोई और लोग भी शामिल हैं। वहीं हम देखते हैं कि बॉबी स्टिग को गिरफ्तार करने के लिए गन निकालने वाला होता है कि तभी स्टिग बॉबी के हाथ पर शूट कर देता है, जिससे बॉबी घायल हो जाता है और वहीं गिर जाता है। स्टिग बॉबी के हाथ में पुलिस बैज देखता है जहां उसे पता चल जाता है कि बॉबी एक पुलिस वाला है, लेकिन बॉबी को अभी पता नहीं होता है कि स्टिग भी एक अंडरकवर एजेंट है। स्टिग बॉबी को वहीं छोड़ देता है और पैसे लेकर वहां से चला जाता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम अर्ल होता है। अर्ल बैंक के मैनेजर से पूछताछ कर रहा होता है। यहाँ अर्ल बैंक के मैनेजर पर ही शक कर रहा होता है। दरअसल जिन पैसों को स्टिग और बॉबी ने चुराया होता है वो पापी के नहीं बल्कि अर्ल के होते हैं। पूछताछ के बाद अर्ल जब बैंक से बाहर आता है तो उसी जले हुए रेस्टोरेंट को देखता है जिसके बारे में वो FBI से पूछता है कि वो होटल कब जला था। तो एक पुलिस वाला अर्ल को बताता है कि ये होटल कल जला था। तो अर्ल को शक होने लगता है कि जानबूझकर किसी ने इस होटल को जलाया है ताकि रॉबरी के वक्त यहाँ कोई न रह सके। तभी हम स्टिग को देखते हैं जो पैसा लेकर कमांडर के पास पहुंच जाता है। वहीं कमांडर इतने पैसे देखकर चौंक जाता है। कमांडर एक सोल्जर को सारे पैसे नेवल बेस पहुंचाने के लिए बोलता है और स्टिग से बॉबी के बारे में पूछने लगता है। तो स्टिग कहता है मैंने उसे मारा नहीं है, लेकिन वो अब तक मर चुका होगा। तो कमांडर स्टिग पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बॉबी के साथ इसलिए भेजा था ताकि तुम उसे मारकर सारा इल्जाम उसके ऊपर लगा दो। इसके बाद कमांडर बॉबी को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि बॉबी को ढूंढकर उसे खत्म कर सकें। तभी हम बॉबी को देखते हैं जो बीहड़ में भटक रहा होता है कि तभी तो बॉर्डर गार्ड गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाते हैं और बॉबी से पूछताछ करने लगते हैं। वहीं बॉबी उन्हें गन पॉइंट पे ले लेता है और उनकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। तभी स्टिग भी कमांडर के साथ उन बीहड़ों में पहुंच जाता है जहां स्टिग को उन लोगों पर शक होने लगता है कि शायद ये लोग उसे मारने वाले हैं। इसलिए स्टिग उन पर हमला कर देता है और उनकी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। तभी हम बॉबी को देखते हैं जो डेबी से मिलने जाता है और डेबी से पूछने लगता है कि तुम वहां क्यों नहीं आई थी। तो डेब कहती है कि मैं तो वहां टाइम पर ही गई थी, लेकिन तुम लोग टाइम से पहले ही पैसे चुराकर निकल चुके थे। इसके बाद डेव अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है और बॉबी भी स्टिग को ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन स्टिग घर में नहीं होता है। स्टिग अपनी स्नाइपर गन लेकर दूसरी बिल्डिंग की छत पर होता है और वहां से अपने घर को देख रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कमांडर अपने लोगों को साथ लेकर उसे मारने के लिए उसके घर जरूर आएगा। इसलिए स्टिग पहले से ही तैयार होता है। लेकिन स्टिग बॉबी को उसके घर में देखता है तो स्टिग बॉबी को आगाह करता है, लेकिन कमांडर भी स्टिग को मारने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। बट किसी तरह बचकर ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद बॉबी अपने बॉस से मिलने के लिए जाता है, जहां वो देखता है कि अर्ल ने बॉस को गोली मार दी होती है और वो लोग बॉबी को भी पकड़ लेते हैं। अर्ल बॉबी से भी पैसों के बारे में पूछने लगता है तो बॉबी पैसे के बारे में पता होने से मना कर देता है। तो अर्ल बॉस को गोली मारकर खत्म कर देता है और गन पर बॉबी के फिंगरप्रिंट्स ले लेता है और बॉबी को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं करे तो मैं ये गन पुलिस वालों को दे दूंगा और तुम पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। तो बॉबी भी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये है कौन जो बीच से बीच टपक गया है। बॉबी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है तो वो पापी को किडनैप कर लेता है, जिसमें स्टिग भी बॉबी का साथ देता है। इसके बाद वो पापी को डेब के गराज में ले जाते हैं और पापी से उन पैसों और अर्ल के बारे में पूछने लगते हैं।
जहां पापी उन दोनों को बताता है कि वो पैसे पापी के नहीं बल्कि अल के हैं और अल CIA का एजेंट है, यानी CIA वाले पापी के धंधे में टांग नहीं अड़ाते हैं, जिसके बदले में पापी उन्हें पैसा देता है यानी रिश्वत देता है। और उस बैंक में वही CIA की रिश्वत वाला पैसा था जिसे स्टिग और बॉबी ने चुराया था। अब बॉबी और स्टिग को भी सारा खेल समझ आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ कमांडर भी अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है, लेकिन स्टिग और बॉबी डेब के साथ बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ बॉबी को डेब पर शक होने लगता है, क्योंकि कमांडर को डेब के घर की लोकेशन के बारे में किसने बताया हो सकता है। अब पापी भी आजाद हो गया होता है, तो वो अपने साथियों से स्टिग और बॉबी को पकड़ने के लिए कहता है, जहाँ वो लोग उन्हें पकड़कर मैक्स को ले जाते हैं। यहाँ पापी बॉबी और स्टिग को टॉर्चर करने लगता है और पैसों के बारे में पूछने लगता है। यहाँ स्टिग पापी को पैसों की लोकेशन के बारे में बता देता है कि पैसे नेवल बेस पर कमांडर के पास हैं। तभी अल भी पापी के पास आ जाता है, जो पापी को स्टिग और बॉबी के बारे में पूछने लगता है और उन्हें ढूंढने के लिए कहता है, और पापी को कहता है कि अगर उसने बॉबी और स्टिग को ढूंढकर उनके हवाले कर दिया तो CIA अपनी रिश्वत कम कर देगी। इसके बाद पापी बॉबी और स्टिग के पास जाता है और उन्हें वो पैसे वापस लाने के लिए कहता है। यहाँ पापी डेब को अपने पास ही रख लेता है और बॉबी से कहता है कि अगर वो 24 घंटे में पैसे नहीं लेकर आया तो वो डेब को गोली मार देगा। इसलिए स्टिग और बॉबी पैसा लेने के लिए नेवल बेस की तरफ निकल जाते हैं। वहीं बॉबी स्टिग से पूछने लगता है कि पक्का तुम्हें यकीन है कि पैसे नेवल बेस पर ही मिलेंगे। तो स्टिग बॉबी को बताता है कि जब वो कमांडर से मिलने के लिए होटल गया था तो उसने पैसे नेवल बेस भेजने के लिए ही बोला था। जब बॉबी उस होटल का नाम सुनता है तो स्टिग को बताता है कि वो भी डेब से उसी होटल में मिलने के लिए जाता था, जहां उन दोनों का डेब पर शक गहरा जाता है। फिर वो दोनों कार लेकर इलीगल तरीके से नेवल बेस में घुस जाते हैं, जहां पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। तो स्टिग जनरल के पास पहुंच जाता है और मिशन की सारी जानकारी जनरल को बताने लगता है, जिसे सुनकर जनरल भी चौंक जाता है और स्टिग को कहता है कि उन्होंने ऐसा कोई मिशन चालू नहीं किया है। जनरल की ये बातें सुनकर स्टिग भी भौचक्का रह जाता है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि वो एक मिलिट्री मिशन पर है, लेकिन ये तो उसके साथ धोखा हो चुका है। और स्टिग यहाँ समझ जाता है कि ये कमांडर का मिशन था और वो इन सारे पैसों को हड़पना चाहता है। तभी बॉबी भी कमांडर के केबिन में पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि कमांडर ही डेबी का बॉयफ्रेंड है, जो उससे मिलने के लिए होटल में जाता था। और यहाँ बॉबी को भी सारा खेल समझ आ जाता है। बॉबी कमांडर से पैसों के बारे में पूछने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि पैसे डेबी के पास ही हैं। कि तभी वहाँ सोल्जर आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए बॉबी पूरी बिल्डिंग को उड़ा देता है और नेवी ऑफिसर की ड्रेस पहनकर वहां से निकल जाता है। तभी उसे पापी का कॉल आता है और पापी उसे कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, और वो डेबी को गोली मार देता है, जिसका बॉबी को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो डेबी से प्यार करता था, लेकिन कभी उसने डेबी से इजहार नहीं किया था, जिसका उसे बहुत दुख हो रहा होता है। इसलिए बॉबी उन सब लोगों को मारने का प्लान बनाता है जिन्होंने बॉबी को परेशान करा है। तो वो उन सबको पैसे का लालच देकर एक जगह बुला लेता है और गाड़ी में पैसे भरकर वहां पहुंच जाता है, जहां पैसों के लिए उन लोगों में लड़ाई होने लगती है और वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। लेकिन पापी अभी भी बच जाता है, तो स्टिग और बॉबी उसे गोलियों से भून देते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि भाई हमें आपके सपोर्ट की फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।